ॐ तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला एंड चैप्टर 17 चालू कर रहे हैं। द पास्टिम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन हिज यूथ। यौवन युवावस्था की लीलाएं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की वर्णन होने जा रही है। वंदे स्वैराद्भुतेऽहं तं चैतन्यं यत्प्रसादतः यवना सुमनायन्ते कृष्णनाम प्रजल्पका। वन्दे स्वैराद्भुतेऽहं तं चैतन्यं यत्प्रसादतः यवना सुमनायन्ते कृष्णनाम प्रजल्पका। Let me offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even unclean Yavanas become perfectly well-bred gentlemen by chanting the holy name of the Lord. Such is the power of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vande Swair, Swair Adbhut Iham, whose activities, completely independent and uncommon activities. Tam, unto whom, whose activities, whose completely independent and uncommon activities, जिनके पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अद्भुत कार्य। तम चैतन्यम, unto that श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। यत प्रसादतः, जिनकी कृपा से यवना, when the unclean, unclean, यवन, यवन लोग को अनक्लीन बोला जाता है। यवन का मतलब कई बार लोग सोचते हैं जो मुस्लिम लोग हैं उनको यवन बोला जाता है, बट यवन मतलब केवल ऐसा नहीं होता है जो मुस्लिम है वो लोग। अगर कोई हिंदू भी है या ब्राह्मण भी है, अगर कोई ब्राह्मण जन्म परिवार में जन्म लिया है, बट इफ his or her habits are unclean, so he is also considered yavan. Unclean, unclean means internally and externally. Especially one who breaks the fourth principle, he is considered to be most unclean. Or one who maintains the desires for breaking fourth principle, he is considered to be unclean. ये चार जो नियम है, ये चार प्रिंसिपल्स को गवर्न करते हैं। पाप के चार खंभे माने जाते हैं। तो जैसे मीट ईटिंग, वो दया के भाव को खत्म करता है। धर्म के चार स्तंभ हैं, दया का भाव है, और सत्य है, दया सत्य, और स्वच्छता या पवित्रता, और और क्या है, एक इंटॉक्सिकेशन से एक हो टूटता है।
तो इस प्रकार से जो दया का भाव है वो टूट जाता है मीट ईटिंग के द्वारा, नॉन वेज। और सत्यता का भाव टूट जाता है गैम्बलिंग के द्वारा, जुआ खेलने के द्वारा। और इसके द्वारा, इलिसिट सेक्स के द्वारा पवित्रता खत्म हो जाती है, वन बिकम्स अनक्लीन। सो अगर कोई ऐसा अनक्लीन व्यक्ति हो पास्ट में, somebody who had performed such great unclean impure activities, वो भी अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, he is also transformed into gentleman. A gentleman means who strictly follows four regulative principles. A perfect sumanayante. Perfect gentleman means who doesn't even break four regulative principles even in dreams. सपने में भी जो पाप कार्य ना करे, perfect gentleman. And only a pure devotee can be called as a perfect gentleman. तो ऐसा जेंटलमैन मतलब प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज जेंटलमैन। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रय लेता है, तो उनके कृपा से जो यमन है, मीन्स कंप्लीटली अनक्लीन पर्सन, वो भी जेंटलमैन बन जाता है, यानी शुद्ध भक्त बन जाता है। जैसे हम देखते हैं हिपीज, तो पहले चारों नियम पूरी तरीके से तोड़ते थे, पूरी तरीके से और बुरी तरीके से बोल सकते। लेकिन प्रभुपाद जी के गाइडेंस, प्रभुपाद जी का आश्रय लेने से उनको जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिला, तो उनकी कृपा से वो यवन से सुमनायन हो गए, मीन्स जेंटलमैन बन गए। फ्रॉम हिपीज दे बिकम हैप्पी, और फ्रॉम यवन दे बिकम सज्जन, या या पापी आश्री प्रवृत्ति से दैवी प्रवृत्ति आ गई, शुद्ध भक्त बन गए, कृष्ण नाम प्रजल्पका। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु's लोटस फीट? कृष्ण नाम प्रजल्पका, ये है प्रोसेस, वन शुड अंडरस्टैंड। कृष्ण नाम जो इंटेंसिटी के साथ जप करता है, हरिनाम का आश्रय लेता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ परफेक्ट डिवोटी, सो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी कृपा से फिर वो अगर यवन है, मीन्स वो स्टार अनक्लीन, वेरी अनक्लीन, अनक्लीन इन हिज हैबिट्स, अनक्लीन इन हिज थॉट्स, वो सुमनायंते, अनक्लीन इन कैरेक्टर, तो सुमनायंते जेंटलमैन बन जाता है। कृष्ण नाम प्रजल्पका, by taking to the chanting of the holy name of the of Lord Krishna. So unclean in habit, unclean in thought, and unclean in the character. Character is something which is in nature. स्वभाव बन जाता है जब उसको कैरेक्टर बोलते हैं। Thought means if somebody think about having lusty affairs or attachment for other than Krishna, कृष्ण के अलावा और किसी से अटैच होता है, तो उसको अनक्लीन इन थॉट बोला जाता है। उस अटैचमेंट को आगे कैरी आउट करता है, उस पे एक्ट करता है, तो अनक्लीन हैबिट हो जाती है फिर। और उसी को इतना डीप रूटेड जब वो हो जाता है, तो उसका सेकंड नेचर बन जाता है, दैट इज कैरेक्टर। मीन्स वो व्यक्ति उसी का बन जाता है फिर, इज नोन बाय दैट अनक्लीन, अनक्लीनिनेस, उसके द्वारा जाना जाता है। सो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वंदे स्वैर अद्भुते हम तम चैतन्यम यद प्रसादता, वंदे स्वैरद्भुतिहं तं, वंदे स्वैरद्भुतिहं तं चैतन्यं यत्प्रसादता, यवनासुमनायन्ते कृष्णनाम प्रजल्पका, वंदे स्वैरद्भुतिहं तं चैतन्यं यत्प्रसादता, यवनासुमनायन्ते कृष्णनाम प्रजल्पका।
So this is a persistent misunderstanding. There is a persistent misunderstanding between caste Brahmanas and advanced Vaishnavas or Goswamis, because caste Brahmanas or Smartas are of the opinion that one cannot become a Brahmin unless he changes his body. As we have discussed several times, it is to be understood that by the supremely powerful potency of the Lord, as described by Krishnadas Kaviraj Goswami, everything is possible. So ये एक हमेशा एक प्रकार का डिबेट या झगड़ा चलता रहता है, जो स्मार्थ ब्राह्मण होते हैं या कर्मकांडी ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच में, एडवांस वैष्णवों के बीच में। क्योंकि जो स्मार्थ ब्राह्मण होते हैं उनका विचार ये होता है, वो ये सोचते हैं ऐसा, ये कहीं किसी शास्त्र में से प्रमाणित नहीं है, बट बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के कारण वो ऐसा सोचते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति ये शरीर कुछ बदल नहीं देता है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। कहने का अर्थ ये है, उनका मानना ये है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है तो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। लेकिन वैदिक शास्त्र में कहीं पे भी ऐसा प्रमाण नहीं है, बल्कि उसका उल्टा प्रमाण मिलता है कि अगर कोई योग्य गुरु का आश्रय लेता है और अपने ट्रेंड हो जाता है, गुण और कर्म उसके सुधर जाते हैं, तो वो उसको शरीर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी जीवन में वो ब्राह्मण बन जाता है। इसके अनेकों प्रमाण, तो इसको कई बार हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सो और इससे शास्त्रों के प्रमाण से और इतने और अन्य एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि भगवान की परम शक्ति के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति जो है शूद्र से भी नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है, चंडाल भी है। जैसे श्लोक में यवन बोला गया है, यवन कौन है? शूद्र से नीचे कैटेगरी के लोगों को यवन बोला जाता है। दोज हु आर अनक्लीन, दोज हु हैव अनक्लीन हैबिट्स, यानी जानवर के जैसे जो जीवन यापन करता है, चार नियम जो तोड़ता है वो जानवर के जैसे जीवन यापन करता है। शूद्र भी चार नियम नहीं तोड़ते हैं। शूद्र जो है उनके अंदर ये क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी होती है पाप करने की, तो उस पाप करने की प्रोपेंसिटी को डोमिटेल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है शास्त्र विधि के अनुसार। बट वो इंडिपेंडेंटली अपने मनमाने तरीके से नहीं करते। जो स्वतंत्र रूप से शास्त्र से के आदेश से स्वतंत्र होकर के अपने मनमाने तरीके से पाप कार्य करते हैं, उनको शूद्र से भी नीचे कैटेगरी में रखा जाता है। सो ऐसे शूद्र से भी नीचे कैटेगरी के यवन, मलेच्छ इत्यादि और चंडाल तक, अप टू चंडाल, हाँ, वो लोग भी बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण बन जाते हैं अगर भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं तो। किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन गाइडेंस में रह करके भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं तो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण बन जाते हैं। बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण मीन्स वैष्णव बन जाते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द सुप्रीम लॉर्ड्स supremely powerful mercy. So Chaitanya Mahaprabhu is as fully independent as Krishna because he is Krishna only. Therefore, no one can interfere with his activities. If he wants, by his mercy, he can convert even a Yavan, an unclean follower of non-Vedic principles, into a perfectly well-behaved gentleman. This is actually happening in our propagation of the Krishna consciousness movement. The members of the present Krishna consciousness movement were not born in India, nor do they belong to the Vedic culture, but within the short time of 4 or 5 years, they have become such wonderful devotees simply by chanting the Hare Krishna mantra that even in India they are well received as perfectly well behaved Vaishnavas wherever they go. So ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। चैतन्य महाप्रभु wants, और चैतन्य महाप्रभु wants for everyone. It's not that he doesn't want. चैतन्य महाप्रभु अगर चाहें ये कृपा करना तो किसी के ऊपर भी ऐसे अद्भुत कृपा कर सकता है कि जो मोस्ट अनक्लीन, बहुत ही अपवित्र स्थिति से ऊपर उठ के और परफेक्ट ब्राह्मण, परफेक्ट जेंटलमैन बन सकता है व्यक्ति। ओनली कंडीशन इज कि जो व्यक्ति ऐसा डिजायर रखता है, सो ही मस्ट बी गाइडेड बाय अ परफेक्ट डिवोटी
ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। और उसके गाइडेंस, गाइडेड गाइडेड मतलब दैट ही शुड accept the instruction and dedicate his life for chanting Hare Krishna and following four-way principles strictly। जो भी व्यक्ति अगर किसी चैतन्य महाप्रभु के ट्रू फॉलोअर, शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन, उनके शिक्षाओं इंस्ट्रक्शन को बड़े गंभीरता के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है बड़ी आसानी से। और फिर भले ही वो कैसा भी स्थिति रहा हो उसका पास्ट में, इतिहास में, वो एक परफेक्ट वेल बिहेव जेंटलमैन बन जाए। लेकिन अगर कोई अ, इस गंभीरता से सीरियस नहीं है इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फॉर बोनाफाइड डिवोटी, तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हिप्पीज का एग्जाम्पल दिया गया है। हिप्पीज इतने पतित थे, लेकिन वो भी परफेक्टली वेल बिहेव डिवोटीज कैसे बन गए? बिकॉज दे फुली सरेंडर टू प्रभुपाद। प्रभुपाद को पूरी तरह से समर्पण किया। प्रभुपाद जी ने जो जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया उसको पालन किया वो। ऑफ कोर्स सब लोग नहीं कर पाए पालन, तो जो लोग नहीं कर पाए दे कुड नॉट बिकम परफेक्ट डिवोटीज, ये भी बात है। लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया अच्छे से, स्ट्रिक्टली एज प्रभुपाद वांटेड, तो वो लोग परफेक्ट डिवोटीज बन गए। हाँ, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई। लेकिन जो फॉलो ही नहीं की, या जो पार्शली फॉलो की, या जो इस विचारधारा में रहे कि धीरे धीरे, तो वो नहीं कर पाए। माया इज वेरी पावरफुल। माया धीरे धीरे प्रभावित नहीं करती, माया तो इमीडिएटली अटैक करती है। माया, यू कैन कंसिडर, माया इज मर्सीलेस। मर्सीलेस है, क्रूर है, दया नहीं है बिल्कुल भी। करे बेचारा बहुत पतित था पहले, अभी आया है, इसके पूरे जीवन में इसने ऐसे ऐसे तरीके से जीवन यापन किया है, पापमय तरीके से रहा है, इसकी इच्छाएं भी बहुत अलग अलग रही हैं। अब ये धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है, तो चलो इसको छोड़ देते, इसको धीरे धीरे आसान करें। नहीं, माया को जस्ट एक एक अवसर चाहिए, छोटा सा अवसर चाहिए टू completely devastate the spiritual life of practicing devotee। और वो माया का बिजनेस है, वही कार्य है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको दोष नहीं दे सकते। इट्स अप टू अस, क्या हम तैयार हैं, रेडी हैं टू बिकम परफेक्ट immediately। So this is actually happening in the propagation of Krishna consciousness movement। many devotees, अनेकों भक्त लोग वेल बिहेड वैष्णव के प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर लिए महाप्रभु की कृपा से। So all the less intelligent men cannot understand it। This is the special power of Lord Chaitanya Mahaprabhu। Actually, the body of a Krishna conscious person changes in many ways। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो वो शुद्ध वैष्णव बन जाता है। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं, स्मार्ट ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लेस इंटेलिजेंट, वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। वो बस ये देखते हैं कि देखो, ये तो विदेशी लोग हैं, मिलेच्छ यवन परिवार में जन्म लिए हैं, इनको कैसे ब्राह्मण बना दिया, इनको कैसे शुद्ध वैष्णव का दर्जा मिल गया, क्योंकि इन्होंने शरीर चेंज नहीं किया। उनका मानना ये है कि शरीर चेंज होने पे, यानी ये जीवन जब वो मर जाएंगे, अगले जीवन किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, तब वो ब्राह्मण कहला सकता है। तो प्रभुपाद जी उन्हीं के आर्गुमेंट को बोल रहे हैं कि एक्चुअली में, वास्तव में, जब कोई कृष्ण कॉन्शियस भक्त बन जाता है तो उसका शरीर भी बदल जाता है कई तरीके से। हाँ, तो अगर उनके भी आर्गुमेंट को लेके चलें कि शरीर बदलने पे ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, तो यह शरीर भी बदल जाता है, क्योंकि यह शरीर तो निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, इसी जीवन में कई बार बदलता है। Even in the United States, when our devotees chant on the street, American ladies and gentlemen inquire from them whether they are actually Americans, because no one could expect Americans to become such nice devotees all of a sudden। प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं कि अमेरिका में जब उनके अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स इतने अच्छे भक्त बन के कीर्तन करते हैं, तो वहाँ की अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन पूछते हैं कि ये लोग अमेरिकन है क्या? ऐसा लगता नहीं, दैट मीन्स बॉडी भी बदल गया।
सामने वाले व्यक्ति पहचान नहीं पा रहे। So even Christian priests are pretty surprised that all these boys from Jews and Christian families have joined this Krishna consciousness movement. Before joining, they never regarded any principles of religion seriously, but now they have become sincere devotees of the Lord. Everywhere people express this astonishment, and we take great pride in the transcendental behavior of our students. Such wonders are possible, however, only by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are not ordinary or mundane. तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो कभी नियम को पालन नहीं किए, फॉरेनर्स, ऐसे विदेशी, अमेरिकन, यूरोपियन, क्रिश्चियन, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके वो बड़े ही शुद्ध, सिंसियर भक्त बन गए। तो इस प्रकार से ये प्रभाव है। तो सच वंडर्स आर पॉसिबल। 50 साल 60 साल पहले भी पॉसिबल हुआ है, तो आज क्यों नहीं पॉसिबल होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये पॉसिबल है। इफ वी रिसीव मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, देन इट इज पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा करना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। We'll stop here. Thank you very much.